अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो डाइट से मुतालिक है। लाइट डाइट यानी कि वेट जो कम करना चाहते हैं ये उनके लिए है, और नॉर्मल भी हम सब खा सकते हैं, लेकिन ख़ास कर जो वेट कम करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है और बहुत ही आसान ये तैयार होने वाली डिश है, और बहुत खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। ये 4 किस्म की डिश हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और आपको बनाना भी सिखाऊंगी और बताऊंगी भी सही कि इनको आपने कैसे यूज़ करना है और इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। और अगर आपने कोई जो है वो मज़ीद टिप्स लेनी है हेल्थ से मुतल्लिक, या वज़न कम करने के लिए, या कुछ एक्सरसाइज वगैरह, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछेंगे। और उसके अलावा जो है जो हेल्थ से मुतल्लिक या डाइट जो प्लान है या वेट कम करने के लिए जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, आप उनके बारे में भी लाजमी मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगती हैं और आपको किस तरह की वीडियो देखना आप पसंद करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं नई नई रेसिपीज़ और अच्छी और सादा आसान ज़बान में और आसान रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लिया है तवा पुराना, और ये उल्टा साइड इसकी है। इसमें मैंने डाल दिया है नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना नमक पसंद करते हैं उसके मुताबिक डालेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है इसमें, और नमक को हमने कर लेना है अच्छी तरह से गरम। और फिर उसके बाद ये मैंने बॉयल चने रखे हुए, 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया। 1 कप 2 कप आपकी मर्ज़ी है। मैंने बॉयल किए हुए काले चने हैं, और ये मैंने 1 से 1.5 कप चने हैं जो मैं इसमें तेज़ आंच पर जो है इसको सेक लूँगी, और ये बहुत ही मज़ेदार खाने में बन जाएंगे और आपका इससे पेट भी भर जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कुछ लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं जो रोटी को अवॉइड करना चाहती हैं, तो वो ये लाजमी ट्राई करें। और साथ ही मैंने एक देगची और रख दी है, और इधर भी हम जो है दूसरी डिश तैयार करेंगे। आयल मैंने लिया है, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून आयल है। ये वही आयल होता है जो यूज़ करती हूँ जो आप फ्राइज़ बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, समोसे, तो उसके लिए जो बच जाता है उसी को छान के यूज़ कर लिया करें। ये मसाला जो मैंने प्रिजर्व करके रखा था फ्रीज़र में, जिसकी मैं रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, ये वही मसाला है जो मैंने इसके अंदर डाला है। तकरीबन ये 3 टेबलस्पून के बराबर डाला है, और इसको कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई, यानी भून लेंगे हल्का सा। और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक मिर्च वगैरह मौजूद है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर दोबारा भी डाल सकते हैं जितना चाहिए। और इसमें मैंने चने बॉयल करके रखे हुए हैं, तो चने इसमें डाल देंगे। जो काले चने जो मैंने पहले भिगो के रखे थे, चने आपने सारी रात भिगो के रखने, उससे ये है कि ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और नरम भी बनेंगे। तो बाकी मकदार क्वांटिटी जो भी आपकी है मेंबर्स के हिसाब से आप रखेंगे। और अब जो इसमें मैंने चने डाल दिए हैं, ये भी 1.5 कप मैंने चने डाल दिए हैं, और इसको हल्का सा हमने भूनना है। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, और इसको हमने दम पे रखना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, और फिर ये हमारे चनों का सालन भी तैयार हो जाएगा। आप इसको भी लंच में खा सकते हैं, रोटी के साथ, चावलों के साथ खा सकते हैं, और जो नॉर्मल डाइट जो नहीं कर रहे वो रोटी भी ले सकते हैं। तो ये तो क्योंकि डाइट जो प्लान के लिए मैंने बताया है, जो डाइट कर रहे हैं ये उनके लिए है, तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है, तो मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है थोड़ा सा। और आप भी उसी तरह टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। थोड़ा सा स्पाइसी भी करना चाह रहे हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है लाल मिर्च। तो इसको आप मज़ीद भून लेंगे मसाले में इसको चनों को। और इधर साथ ही एक और देगची मैंने रख दी है। हम साथ साथ सारे काम कर रहे हैं क्योंकि 4 किस्म की हमने डिशें बनानी है। इधर भी मैंने ऑयल डाला है, 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है मैंने, और ये वही ऑयल है जो हम फ्राई चीज़ें करते हैं, और उसका मैं छान के डाल दिया है। और साथ ही मसाला जो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है तैयार करके, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये वही मसाला है, और इसमें ऑलरेडी सब मौजूद है। इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सब मौजूद है, नमक मिर्च वगैरह भी, लेकिन आप कम या ज़्यादा जिस तरह पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। मसाले को जो है हम भून रहे हैं, और फिर उसके बाद जब मसाला हम भून लेंगे तो फिर बाकी आगे मैंने आपको बताना है कि क्या करना है। तो इसको जो है हमने अच्छी तरह से
भून के और आंच जो है हमने हल्की रखनी है। और फिर साथ ही जो है हम इसमें डाल देंगे चने, और ये 1 कप मैंने डाले हैं चने, और इसको भी थोड़ा सा हमने भून लेना है। और फिर उसके बाद जो है वो हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी जो डालना है हमने अपने हिसाब से जितना चाहिए, यानी कि चने तो हमारे सही गले हुए हैं और इसमें इतना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप इतना ही डालें पानी जितना आपको करी चाहिए, उस हिसाब से आप डालेंगे। इधर जो है वो चने हमारे भुन चुके हैं और साथ ही हमने इसमें डाल दिया है पानी। और पानी जो डाला था मैंने आपको मिक़दार बता दी थी। मैंने 1 गिलास पानी डाला है और इसको दरमियानी आंच पे रखा है। और साथ ही जो है ना हमारा पानी खुश्क हो चुका है और साथ गार्निशिंग हमने कर ली है इसकी, और थोड़ा सा दम पे रखेंगे 2-3 मिनट के लिए। और ये हमारा जो सालन है अब रेडी हो चुका है। थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी हमने इसकी रखी है, और अब साथ ही हमारे चने जो हम भून रहे हैं नमक वाले वो भी तैयार हो रहे हैं साथ साथ। तो 4 डिशें हम साथ ही एक ही टाइम में तैयार कर रहे हैं ताकि जल्दी से सारी चीज़ें बन भी जाएं और आपके साथ शेयर भी करनी है, इसलिए टाइम कम होने की वजह से साथ ही बता रही हूँ। तो इसको सेंकना है हमने, थोड़ी मैंने पहले तेज़ आंच की है, 5 मिनट तक इसको मैंने सेंका है हल्की आंच पर। और ये बिल्कुल नीमको की तरह का टेस्ट होता है, और चने ये बहुत ही मज़ेदार और गले हुए होते हैं। और इस पे आप चाट मसाला और लीमू वगैरह भी छिड़क के खा सकते हैं, वैसे ही एज इट इज़ ही चम्मच के साथ। तो ये जो है चने हमारे अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद जो है आप इसका चूल्हा बंद कर देंगे, और लीमू जूस भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और आप इसको मज़ीद चटपटा बना सकते हैं, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और जितना स्पाइसी करना चाहते हैं आप पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। और अब चूल्हा बिल्कुल ऑफ़ है, और बस अब इसको होने देंगे हम ठंडा। और फिर आपकी मर्ज़ी, आप एक प्लेट में डाल दें, बोल में डाल दें, या एक जार में डाल के रख दें और बाद में खाते रहें। और साथ ही जो है वो जो हमने पानी रखा था चनों वाला, इसमें मैंने चावल भी डाल दिए थे। और चावल जो हैं वो मैंने 1 गिलास ही चावल थे। मैंने थोड़ी सी चीज़ें बना रही हूँ आप लोगों को सैंपल के तौर पे दिखाने के लिए, तो इसलिए जो है वो साथ ही जो है पानी के साथ ही हमने चावल डाल दिए थे और इसको दम पे रख दिया है, और इसको 6 मिनट के लिए दम पर रखना है। और साथ ही हमारे ये भी अब तैयार होके ठंडे हो रहे हैं और चने जो हैं। और फिर उसके बाद जो है वो हमारा सालन, जो चने वाला सालन था, ऑलरेडी तैयार है। और हमारे ये खुश चने भी तैयार हैं, और चावल भी हमारे रेडी होने वाले हैं। और पानी थोड़ा सा रह गया है अब इसका। अब एक और कढ़ाई मैंने ली है, और इसमें चने जो हैं इनको हमने सेंकना है बग़ैर नमक के। और फिर उसके बाद जो है इसको सेक के थोड़ा सा हम इसको यानी कि एक तरह से भून लेंगे बग़ैर पानी और ऑयल के। और फिर उसके बाद जो है फिर इसके अंदर हमने डालें सैलड्स, यानी कि इसमें हम डालेंगे खीरे, टमाटर, प्याज, लेमन जूस, चाट मसाला वगैरह, और इस तरह की चीज़ें हम डाल के इसको तैयार कर लेंगे। यानी कि हमने चने, काले चने की चाट बनानी है, और इसको आप चटपटा बना सकते हैं। इसमें आप लाल मिर्च मज़ीद डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, इसमें आप फ्रूट्स डाल सकते हैं। आपको जो पसंद है आप अपनी पसंद के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये डाइट के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और जो लड़कियां नई अभी अपना वज़न कम करना चाह रही हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखिए हमारे चावल, हमारा सैलेड, और जो चावल हमने चने थे भुने थे वो पड़े हैं इसमें। और उसके अलावा जो है वो साथ इसके चनों का सालन भी पड़ा है। आप चाहें तो चावलों पे डाल के खाएं, सैलेड के साथ खाएं, चने वैसे खाएं चम्मच से, और एंजॉय करें। ये आपका मील जो है, डाइट मील जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और ये उन लोगों के लिए है जो अपना वज़न कम कर रहे हैं, अभी नया शुरू किया है तो उनके लिए है। और कम क्वांटिटी भी आप अगर कम रखेंगे खाने पीने की, और रोटी कम से कम करेंगे, और चावल भी बॉयल आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो वज़न यकीनन कम होगा। लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज ज़रूरी है, और किसी मेडिसिन और
और किसी तरह की कोई प्रोडक्ट वगैरह आप बिल्कुल यूज़ ना किया करें प्लीज़, ये डेंजरस होती हैं। और अपनी एक्सरसाइज से, अपनी डाइट से ही अपना वज़न कम किया करें, इसी में फ़ायदा है और हेल्थ भी इसी में है। तो ये था आज का प्रोग्राम और आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की, आसान अल्फाज में, आसान लफ्ज़ों में। मेरी कोशिश भी ये रहती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान, इकोनॉमिकल और किचन में मौजूद और सस्ती चीज़ें आप लोगों के लिए बजट के अंदर ला जो मौजूद हो लेकर आऊँ और आप लोगों को कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े और आप आसानी से किचन में मौजूद चीज़ों से बना लें। और उसके अलावा आप इंजॉय भी करिए और इसको खाएं भी सही। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि वीडियो से रिलेटेड रेसिपीज़, टिप्स वगैरह जो मैं देती रहती हूँ आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, उससे ये है कि मेरी हर नई वीडियो आप तक जल्द पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।